हेलो दोस्तों। रेलवे के द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग में तीन बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप इस बदलाव को नहीं जानेंगे तो तत्काल टिकट जो बुकिंग करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आप तत्काल टिकट बुक ना कर पाए। आपके इमरजेंसी का जो यात्रा होता है उसका यात्रा को नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन जो बदलाव किया गया, इस बदलाव को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो शायद आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्त, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिज शर्मा जी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज का जो इस वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको तत्काल का तीन बहुत ही बड़े बदलाव के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहला वाला बदलाव, जो अगर आप आईआरसीटी का जो अकाउंट बनाकर यानी कि पर्सनल अकाउंट से बना करके ही सभी लोग तत्काल का टिकट बुक करते हैं, तो वो पर्सनल अकाउंट जो होता है वो सुबह के 7:30 बजे यानी कि सुबह 7:30 AM से लेकर के 12 बजे तक का जो टाइम होता है, इस टाइम में आप किसी भी प्रकार का पर्सनल आईडी आप क्रिएट नहीं कर सकते, और ना ही आप अपने प्रोफाइल, अगर आपका जो बना हुआ है आईडी, उस प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का अपडेट कर पाएंगे। तो बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है इस टाइम पीरियड में। अगर आप तत्काल टिकट के लिए अगर आप नया आईआरसीटी का अकाउंट बनाना चाहते हैं या उसमें किसी भी प्रकार का अपडेट करना चाहते हैं तो आप वो नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीजें, आईआरसीटी का जो मास्टर लिस्ट होता है, यानी कि तत्काल टिकट बुकिंग करने के टाइम में उससे पहले जो मास्टर लिस्ट आप बनाते हैं, तो उस मास्टर लिस्ट का यूज नहीं कर पाएंगे। उसका भी एक टाइम फिक्स कर दिया गया है। वो टाइम स्लीपर के लिए अलग है और एसी के लिए अलग है। सुबह के 9:50 AM से लेकर के 10:20 AM तक का, यानी कि लगभग आप समझे तो 30 मिनट से प्लस का जो टाइमिंग दिया, उस टाइमिंग पीरियड के अंदर में आप मास्टर लिस्ट का जो यूज करेंगे, मास्टर यूज आप यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कि मास्टर लिस्ट अगर बना करके आप सेव करके रखते हैं कि तत्काल के टाइम में मुझे टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, उसी लिस्ट से मेरा नाम आ जाएगा, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव किया। और साथ में ये जो बदलाव किया गया, ये एसी के लिए किया गया। और बात करेंगे स्लीपर के लिए, कि स्लीपर का जो टाइमिंग होता है, तत्काल का जो टाइमिंग होता है, वो 11 बजे, सुबह 11 बजे काउंटर खुलता है। तो उससे पहले 10:50 AM से लेकर के 11:20 तक आप मास्टर लिस्ट जो अपने पर्सनल आईडी में बनाएंगे, उस पर्सनल आईडी का जो मास्टर लिस्ट होता है, उस मास्टर लिस्ट को आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो आप मास्टर लिस्ट का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तत्काल में ही मास्टर लिस्ट का यूज होता है। तो इस समय क्या करना होगा कि भाई, आप एक ही उपाय हो सकता है। अगर आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो टाइपिंग स्पीड होता है, वो टाइपिंग स्पीड ही बढ़ाना पड़ेगा। एक यही उपाय है। इसी उपाय के थ्रू से आप तत्काल टिकट को बुक कर पाएंगे, अन्यथा आप तत्काल टिकट को बुक नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपका पेमेंट भी कट जाएगा और आईआरसीटी के द्वारा यानी कि रेलवे के द्वारा आपका चार्ज भी काट लिया जाएगा। तीसरा बदलाव ये किया गया है, तीसरा बदलाव ये है कि जब अगर आप आईआरसीटी में टिकट बुक करने के लिए जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि टिकट वेटिंग में चले जाता है, कि हमारा रेलवे के द्वारा यानी कि आईआरसीटी के द्वारा, चाहे ऐप से रिजर्वेशन कर रहे हो या आप साइट से जाकर के कर रहे हो, तो वहां पे आपको टिकट बुक करने के टाइम में एक ऑप्शन मिलता होगा, बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड। इसका मतलब ये होता है कि हमारा टिकट अगर कंफर्म है तो ही हमारा टिकट बुक हो, अन्यथा हमारा टिकट बुक ना हो। इससे क्या होता था कि अगर आप तत्काल टिकट बुक करने के लिए जाते हैं थे तो आपका तत्काल टिकट अगर कंफर्म रहता था तो आपका बुक हो जाता था, अगर कंफर्म नहीं रहता था तो वेटिंग में आपका बुक नहीं होता था। इससे क्या होता था कि आपका आईआरसीटी के द्वारा जो चार्ज काटा जाता था, वो चार्ज आपका नहीं कटता था। अगर टिकट बुक नहीं हुआ तो आपका पूरा का पूरा पेमेंट जो होता है वो रिफंड हो जाता था। लेकिन ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आईआरसीटी ने हटा दिया है, जो कि तो आप जाकर के अगर आप आईआरसीटी के द्वारा या वेबसाइट के द्वारा या आप एप्लीकेशन के द्वारा जाकर के तत्काल का जो टिकट होता है उसको अगर आप बुक करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा कि आप तत्काल टिकट तो बुक करेंगे, लेकिन आपका टिकट जो होता है वो वेटिंग में भी जा सकता है। अगर वेटिंग में चले गया, अगर कंफर्म नहीं हुआ, तो आईआरसीटी फिर चार्ज काट करके आपको रिटर्न करे। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया। और ये बदलाव कैसा किया गया, ये बदलाव सही है या गलत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्त, मिलते एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।